ये की ना आपने खूबसूरत बात। मुझे इन्होंने कहा, हाँ, बेशक, मुझे पूछा इन्होंने, इतना बड़ा जलसा था, मुझे तो दावत दी इन्होंने। वहाँ करीम बावानी बिरश समीन खान थे, वहां पर नाम नहीं लेना चाहता, उलमा बड़े बड़े शहीद हो गए, उनको वो बड़े बड़े अलकाबात मिले हुए थे। तो मैंने कहा आप मिसवाक को जरूर उठाएं या मुझे भी दे दे, मैं भी दो करता हूँ मिसवाक, लेकिन पहले इस वक्त जो अल्लाह का तकाजा है, तलवार तो उठा लें पहले। मुनव्वर हुसैन, अल्लामा शाह तुराबी, बड़ी बड़े जो पिलर शख्सियात थे दीन के, आप देखें आपकी अच्छी रही, आपका आना जाना था। आज इस तरह के लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं दीन की। देखिए मैं बताऊं, अल्लाह ना क़यामत तक अपने नेक बंदों को भेजता रहेगा, और अक्सर व बेशतर लोग दिल कुढ़ाते हैं इस्लाम के लिए। कुरान असल बुनियादी तालीम कुरान का, ये बोलते हैं आप अरबी के इतने उलूम ले लें, ये बोलते हैं पहले अरबी सीख लें। अरे भाई आप तर्जुमा ले लें। देखिए सीखने में और समझने में फ़र्क है साजिद भाई। सीखने में तो आपके सालों साल निकल जाएंगे, आइन गैन फे काफ ऊपर नीचे जेर ज़बर, ये वो दुनिया भर के उलूम की बात। समझना क्या है, मैं जब इराक में था अपने एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट को लेके, मैं अपना पर्सनल मेरा जहाज था खजूर का, मैंने चार्टरशिप किया हुआ था, और मुझे किसी ने आकर कुरान करीम के तर्जुमे का तर्जुमा कुरान दे दिया। अब मैं रात को फारिग था, आप यकीन माने सफ़ात जूं में आगे बढ़ाता रहा तर्जुमे को, खुदा की कसम मेरी ज़हनी मेरी क़ल्बी कैफियत तब्दील हो गई। मैं जब कराची आया मेरे पार्टनर से, मेरे वाली साहब से, मैंने कहा कि मुझे अब ये करोड़ रुपए की हमारी जो मिली हुई है ना, हमारी ODTR वगैरह, ये तो बोला इतना हमारा ये सारे, मैं कहा जो भी हो अल्लाह ताला संभालने वाला है, लेकिन हमें नहीं करना ये काम। अब सवाल ये है कि कुरान ने जो अपने अल्फाज से जो अपनी आयतों से जो तर्जुमे से जो, अब तर्जुमा आप पढ़े ना यार, तर्जुमे से रोकता क्यों मौलवी यार? तर्जुमा पढ़ने से आप अपने स्कूल के टीचर को बोलेंगे वो सिलेबस आपको समझा दे, सिलेबस स्टूडेंट को दे दो भाई। ये आया किसके लिए? कुरान इंसानों की हिदायत के लिए आया ना, अब उनके हाथ में दे दो, क्या पढ़ो। मेरे जैसा आदमी को हजारों आदमी लाखों। अभी जिस तरह आपको, सॉरी फॉर इंटरप्ट कलामी के लिए माजरत, जिस तरह पूरी दुनिया आपको अभी देख रही है जी सर, और अक्सर देखने वाले कहते हैं ये साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, कई इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ये बड़ी अच्छी अच्छी दीनी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये भी पूछें कि ये सूद कितना खाते हैं। ये लानत है ना हमारे इस मुल्क में, और इस पर इनसे सख्त सवाल करें कि इसके लिए आपने क्या किया। अच्छा, आप ये मेरी जाती बात करते हैं तो वैसे मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं बता दूं ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी मैं, अब फिर अगर आप सूद की उसमें बात आई कि सवाल जवाब भी होंगे, उसमें बताऊंगा कि मुज़ाकरे में कितने बड़े मुफ्ती आजम पाकिस्तान मेरे सामने बैठे थे और फिर उन्होंने क्या कहा, फिर मैंने क्या जवाब दिया। मैं गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में। अच्छा, मैंने अपने सारे अकाउंट्स को जो इम्पोर्ट के थे ना, वो इसलिए कि वो उसमें चूंकि इंश्योरेंस था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इतना बड़ा कारोबार जो है ना, मैंने कहा मुझे नहीं करना ये। मैंने जब उसकी स्टडी की है, मैं ऐसे ही नहीं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपने तय कर लिया कि ये भाई, मैंने तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में 12 से ज्यादा मैंने वो लेक्चर, वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को दुनिया के बुलाया हुआ है, अभी नाम भी दूंगा आपके सवाल के बाद, सूद के जब आप छेड़ेंगे तो, और सबके सामने में प्रोफेसर खुर्शीदों के अहमद दीदात को फरहान क्लब में मैंने बुलाया था 2 मरतबा, और स्टेट बैंक का गवर्नर आ भी नहीं रहा था। स्टेट बैंक का गवर्नर, अब सूद का मामला था, बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने बोला आपको आना पड़ेगा। तो फिर कोई दुश्मनी नहीं हुई? नहीं, मैंने कहा आना पड़ेगा, आप स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सारी हुक्मरानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। सुभान अल्लाह। और आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर, आप मुझे मना कैसे करेंगे? और वो मुझे इस तरह से जानते थे कि जब मैं स्टैंड लूंगा ना तो बात कहां तक जाएगी। सारे वज़ीर आज़म के सामने जब मैंने बात की थी तो वो सुन रहा था, उनको मालूम था स्टेट बैंक के गवर्नर को, तो वो आए, फिर सूद के खिलाफ बात भी हुई। लेकिन चूंकि आप मेरा इंपोर्ट का मैंने वो सारा सेक्शन अलग कर, फिर अल्लाह ने रास्ता भी बना दिया सारे। क्या बात है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खाली इम्तिहान है, टेस्ट है। टाइम बहुत कम है, हम मुख्तलिफ सवालात आपसे करते जाएंगे। इससे छुटकारा मुमकिन है सूद से? हाँ, मैं बताऊं आपको, सूद से छुटकारा मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान जितने भी है ना, इस्लामिक बैंकिंग किसी भी तकी उस्मानी का भी वो आया था ना। देखिए मैं बात बताऊं, वो एक फतवा कि आप कर ले सकते हैं, देखिए मैं सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे नहीं, ये तो फिर आप कैसे मैं करता हूं ना।
मैं आपके सामने बताऊं कि मुझे एक टीवी स्टेशन पे मुझे कहा कि सर आप आएंगे, मैंने कहा कौन? बोला एक हमारे माजी के वजीर हैं, वो एंकरिंग करेंगे, वो सवालात करेंगे आपसे। और मेरे साथ करीम बावानी साहब थे, 22 खानदान के वो है और बहुत इस्लामिक आदमी थे। और सामने मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, इसमें एक बैंक के जो सीईओ भी थे, और मैं नाम लेना नहीं चाहता, सही लेकिन मुफ्ती आजम पाकिस्तान के भतीजे थे वो। सही। वो सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी बैंकिंग में हमने इस्लामाइजेशन को स्टार्ट कर दिया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर एक बात करी, इसके बाद एंकर वजीर थे हमारे, मुझे सवाल किया कि अनिस साहब आप बताएंगे। सही। उन्होंने कहा एक गाय को हम बगैर अल्लाह अकबर करके लंदन में काटते हैं, सही, तो वो हराम है। तो अगर पाकिस्तान में अल्लाह अकबर करके उसे काटते हैं तो हलाल है। तो बोला वो तो हलाल है, हमने अल्लाह अकबर पढ़ ली। हाँ, मैंने कहा मैं आपसे उलझना भी नहीं चाहता, आपसे मुबाहिसा भी नहीं चाहता, लेकिन अपनी दलील आपके सामने रख देता हूं कि सुअर को आप अल्लाह अकबर क्या काटेंगे ना। हाँ, तो मैंने बोला वो हराम है। सही, और अगर अल्लाह अकबर नहीं काटेंगे तो वो भी हराम है। तो बोला वो कैसे? दोनों सूरतों में सुअर हराम है। सही। हाँ, मैंने बोला वनक्सिम मिनल अम्वाल वलअनफुसि वस्समरात, कुरान कहता है कि जब तक तुम नुकसान नहीं करोगे, तिजारत कैसे है? वहल्लल्लाहुल बे व हर्रमर रिबा, मैंने बे को हलाल कर दिया और सूद को मैंने हराम कर दिया। क्यों? 2-3 बातें उसमें, कभी आप अलग बुलाइएगा मुझे, ये इस्तेसाल है गरीबों का। बेहतरीन। आगे बढ़ जाते हैं। फलस्तीन के लिए अभी चूंकि फिर उस पे गजा पे हमला होना शुरू हो गए, जंग मुआदी हो गई थी, जंग बंदी हो गई थी, अब फिर वहां पे हमले होना शुरू हो गए। फलस्तीन में चूंकि मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है इस खित्ते पे मैंने कभी अमन नहीं देखा। जी जी, मैं बताऊं आपको कि असल में हमारी जो हुक्मरानी है ना वो अल्लाह की होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक हम अमल करेंगे। तो फिर सऊदी अरब ने वो ऊंट चलाते थे वो, ऐसे। लेकिन जब भी उन्होंने शरीयत के निफाज का ऐलान किया ना, तो पेट्रोल, आपको मैं हिस्ट्री अगर आप चाहें तो मैं आइंदा में सेशन में ले आऊंगा। सही। कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शेख मोहम्मद हनीफ और सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े उलमा और बैंक के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। तो ये सवाल आप वाला कर दिया किसी ने। मैंने कहा जब नीयत होगी तो फिर अल्लाह होगा। क्या बात है। अब नीयत नहीं होगी तो आप सो शैतान फिर होगा। आपके मुल्क ने, सऊदी अरब के मुल्क में, बाकी किसी भी मुल्क में आप मिसाल नहीं पेश कर सकते इस्लामिक बैंकिंग कायम, क्योंकि डोमिनेशन जो है ना। अब मैं मिसाल देता हूँ, चले आपने सवाल कर लिया, मैं मिसाल देता हूँ। पहले तो मातिर मोहम्मद ने कहा, जब हम बैठे थे, हमारे दोस्त ने दावत दी थी 5 स्टार हॉल में रात को डिनर में, मुझे कहा कि अनिस साहब मातिर मोहम्मद साहब से ये सवाल कर लें कि एक वेसल प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर उनके जो अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि मैं ने जब पहली मीटिंग की ना, तो मैंने अपनी कैबिनेट से किया, दूसरी मरतबा मुझे वजीर आजम बने कि हमें वर्ल्ड बैंक और IMF से निजात करनी है। बोला क्यों? बोला सूद को हम इसको नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आज बुनियादी, महबूब साहब ने हमको बुलाया था, 14 आदमी थे वहां पर, तो बजाय इसके कि वो हम बात स्टार्ट करते, उन्होंने स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा आज मैंने, उस जमाने में $16 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट थी। सही। बोला मैंने लिए 14% पर। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जब आप खुद, जब एक तरफ तो कहते कोरिया को मैंने ठीक किया, उसको ठीक किया, और यहाँ पर आप बोलते हैं 14% पर लिया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा खजाना जो है ना, उसमें दूसरे नंबर पर ये सूद आ रहा है, क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो गुलाम ईसा खान ने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ये कहा था कि मैं ऑर्डर नाफिज करता हूं कि पाकिस्तान से सूद को खत्म कर दिया जाए। जबरदस्त। इसलिए कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप इस सूद का कारोबार मुल्क में नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बताएं। लेकिन हमारे एक वजीर आजम जिन्होंने जुम्मे की छुट्टी भी उड़ा दी थी, जिसका मैं उसका कायद था, यहाँ पर शाह नूरानी सिद्दीकी साहब मुझे तकरीबन 6 महीने तक मेरे साथ चलते रहे। सही। और मुझे फोन करते रहे, मैं रात उनके साथ खाना अक्सर खाता था। यहाँ काजी हुसैन अहमद साहब। सही। उन दोनों ने मुझे कहा कि आप शेयर में वो प्रेसिडेंट बने फ्राइडे हॉलीडे मूवमेंट के, और नवाज शरीफ साहब ने उनको, हमने बेनजीर के दौर में वो बेचारी बेनजीर ने कहा कि ठीक है, आप अपना इतना बड़ा मौकफ है और लाख की आपकी रैली है, हमको नहीं टकराना। अमेरिका के हुक्म को तोड़ दिया उन्होंने बेनजीर ने। जबरदस्त है ना, आज आप बात कर रहे हैं उसके लिए। और नवाज शरीफ साहब ने एक मुश्तरका इजलास बुला लिया सेनेट का एंड देन कौमी असम्बली का, उनकी बड़ी थी, और उनको जैसे पहली तकरीब में जुम्मे की छुट्टी उड़ा दी थी। अलग जुम्मे की छुट्टी पर अलग डिबेट आप करें मुझसे कि जुम्मे की छुट्टी की क्या वो है और टाइमिंग्स, और अगर नहीं करना फॉलो तो यहूदियों को क्यों करते हैं आप फॉलो? नहीं करना तो आप 8वां दिन छुट्टी उड़ा दें, लेकिन करना है तो फिर जुम्मे ही को करे।
इसलिए कि उसमें ऐसी घड़ियां वगैरह आती है, लेकिन टॉपिक ही अलग है फ्राइडे हॉलीडे मूवमेंट का। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुश्तरका इजलास हुआ और इसमें इन्होंने सूद के खिलाफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इन्होंने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया कि हम इसको नहीं मान सकते। जबकि मैंने पहले ही कहा था सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला युकीमूना इल्ला कमा युकीमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जब ये उठेंगे कयामत के दिन तो इनका चेहरा बावलों की तरह होगा अल्लाह के सामने। अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा वहीं साहब, आखिरी के हमारे पास 5 मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि दीगर मौज़ूआत पे भी आपसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लूँ। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, आप इससे मुतमईन हैं? देखें, पार्लियामेंट में जो हमारे निज़ाम जो है ना, वो इसके अलावा दूसरा निज़ाम हो नहीं सकता। डिक्टेटरशिप तो इससे मतलब आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं इसको आपको थोड़ा सा वली खान ने कहा था, ठीक है, कि अगर यही पार्लियामेंट हो ना, मुझे 200 करोड़ रुपए दे दो, हाँ, मैं सारा पाकिस्तान को जो मैं चाहूंगा वो मंशूर दे दूंगा। ओहो, हमारे यहाँ 20, 25, 30, 40, 50, 100 करोड़ में एक MNA बिकता है, मरी में इजलास होता है, फलां जगह होता है। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी का नाम तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन ये पार्टियां सब बोलती हैं कि आपकी कीमत क्या है। ये लोग क्या है, सरकार की चौखट पर सजदा रेजी करते हैं, वजारतों की लेन